हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक कमाल के स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं जिसको सीखकर आप भी बोलेंगे मज़ा आया। तो कई बार हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलना होता है जैसे कि ये भी हो सकता है कि ये बात उसने कही ही ना हो। ये भी हो सकता है कि वो वहाँ गया ही ना हो। ये भी हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। तो जैसा आपको सेंटेंसेस को सुनकर पता चल ही गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमें अपने डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। डोंट वरी, बहुत ही आसान है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट का यूज किया जाता है। चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट और इसके बाद आप कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे जो भी आपको बोलना है। चलिए फटाफट इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ गया ही ना हो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट गॉन देयर। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट गॉन देयर मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ गया ही ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ही ना हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट सेड दिस या फिर दिस थिंग। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट सेड दिस या फिर दिस थिंग मीन्स ये भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ही ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि वह अभी तक आई ही ना हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट शी हैज़ नॉट कम एट। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट शी हैज़ नॉट कम एट मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वह अभी तक आई ही ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी को बताया ही ना हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट टोल्ड एनीवन। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट टोल्ड एनीवन मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वह किसी को बताया ही ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों साथ में आ रहे हों। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट दे बोथ आर कमिंग टुगेदर। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट दे बोथ आर कमिंग टुगेदर मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों साथ आ रहे हों। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि वो हमें ना बुलाए। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही डजंट इनवाइट अस। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही डजंट इनवाइट अस मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वो हमें ना बुलाए। गाइज, ये भी तो हो सकता है कि इसकी जगह पर केवल आपको इतना ही बोलना हो सकता है तब आप मे बी प्लस सेंटेंस का यूज करेंगे। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हो सकता है उसने ये बात कही ही ना हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मे बी ही हैज़ नॉट सेड दिस या फिर दिस थिंग। मे बी ही हैज़ नॉट सेड दिस या फिर दिस थिंग मीन्स हो सकता है उसने ये बात कही ही ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस, हो सकता है वे हमसे पहले ही पहुंच गए हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मे बी दे हैव रीच्ड बिफोर अस। मे बी दे हैव रीच्ड बिफोर अस मीन्स हो सकता है वे हमसे पहले ही पहुंच गए हो। नेक्स्ट सेंटेंस, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मे बी सी इज टेलिंग अ लाई। मे बी सी इज टेलिंग अ लाई मीन्स हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। हेलो एवरीवन, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे जैसे कि शादी करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उससे बात करने के बारे में क्या ख्याल है। इस होटल में रुकने के बारे में क्या ख्याल है। पिकनिक पर जाने के बारे में क्या ख्याल है। चलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले हम हाउ अबाउट का यूज करेंगे।
इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और अंत में अदर वर्ड्स लिखेंगे यदि रहेगा तो। चलिए हाउ अबाउट का हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। हाउ अबाउट मीन्स होता है कैसा रहेगा या फिर के बारे में क्या ख्याल है। क्या कैसा रहेगा या फिर के बारे में क्या ख्याल है। अब चलिए इस स्ट्रक्चर को और बेहतर एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यह कार खरीदने के बारे में क्या ख्याल है। इसी सेंटेंस को हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं यह कार खरीदना कैसा रहेगा। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ अबाउट बाइंग दिस कार। हाउ अबाउट बाइंग दिस कार। इंग्लिश सीखने के बारे में क्या ख्याल है। इसका इंग्लिश होगा हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश। हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश। उससे मिलने के बारे में क्या ख्याल है। इसका इंग्लिश होगा हाउ अबाउट मीटिंग हिम। हाउ अबाउट मीटिंग हिम। यदि स्त्री रहेगी तो हाउ अबाउट मीटिंग हर। हाउ अबाउट मीटिंग हर। इस काम को करने के बारे में क्या ख्याल है। इसका इंग्लिश होगा हाउ अबाउट डूइंग दिस वर्क। हाउ अबाउट डूइंग दिस वर्क। यह जॉब करना कैसा रहेगा। इसका इंग्लिश होगा हाउ अबाउट डूइंग दिस जॉब। हाउ अबाउट डूइंग दिस जॉब। इस मोबाइल को खरीदना कैसा रहेगा। इसका इंग्लिश होगा हाउ अबाउट बाइंग दिस मोबाइल। हाउ अबाउट बाइंग दिस मोबाइल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपचंद पटेल। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि ये भी कोई वक्त है घर आने का। ये भी कोई वक्त है सोने का। ये भी कोई वक्त है मजाक करने का। ये भी कोई वक्त है चाय पीने का। गाइज, ऐसे हिंदी वाक्य को जब हम बोलते हैं कि ये भी कोई वक्त है किसी काम को करने का, तो इससे हमारा सेंस यह कहने से होता है कि किसी पार्टिकुलर काम के करने का यह कोई समय नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं जिसके रूल के अकॉर्डिंग इज दिस राइट टाइम आता है, जिसका मतलब होता है कि ये भी कोई वक्त है। इसके बाद टू आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अगर लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ये भी कोई वक्त है मजाक करने का। इज दिस राइट टाइम टू जोक। इज दिस राइट टाइम टू जोक। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी कोई वक्त है चाय पीने का। इज दिस राइट टाइम टू हैव टी। इज दिस राइट टाइम टू हैव टी। या फिर इज दिस राइट टाइम टू ड्रिंक टी। इज दिस राइट टाइम टू ड्रिंक टी। ये भी कोई वक्त है किसी के घर आने का। इज दिस राइट टाइम टू विजिट समवन्स हाउस। इज दिस राइट टाइम टू विजिट समवन्स हाउस। ये भी कोई वक्त है सोने का। इज दिस राइट टाइम टू स्लीप। इज दिस राइट टाइम टू स्लीप। ये भी कोई वक्त है घर आने का। या फिर ये भी कोई समय है घर आने का। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इज दिस राइट टाइम टू कम होम। इज दिस राइट टाइम टू कम होम। ये भी कोई वक्त है किसी को फोन करने का। यह सेंटेंस आप सभी के लिए, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे यह आप हमें कमेंट्स में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।